माने नहीं माने मगर ये हक बयानी है, कोई माने नहीं माने मगर ये हक बयानी है। खुदा की सब खुदाई पर अली की हुक्मरानी है, खुदा की सब खुदाई पर अली की हुक्मरानी है। अली पैदाइशी हैदर जो चीरे कल्ले अजदर, अली पैदाइशी हैदर जो चीरे कल्ले अजदर, पलट के भाग जा मरहब अली की नौजवानी है, पलट के भाग जा मरहब अली की नौजवानी है। आखिरी शेर सिलसिले का हाजिर कर रहा हूँ, देखेंगे। कहाँ मुमकिन ज़माने में कोई अब्बास का हमसर, कहाँ मुमकिन ज़माने में कोई अब्बास का हमसर, के पानी से कोई तस्वीर पानी पर बनानी है, के पानी से कोई तस्वीर पानी पर बनानी है। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसा आप लोग हमको सुन रहे हैं, हमारे मेहमान शायर हैं, उनको ऐसा ना सुनिएगा। बहरहाल मैं दावत देता हूँ कि सैफुन्नावी साहब आके हज़रात एक सलवात का सहारा और चार मिसरे अपने छोटे भाइयों के लिए एक नतीजे के तौर पे अर्ज़ है कि जुल्म के हंगाम में भी ज़ैनबो सज्जाद की जुल्म के हंगाम में भी ज़ैनबो सज्जाद की एक शब भी हो नमाज़े शब क़ज़ा मुमकिन नहीं। जुल्म के हंगाम में भी ज़ैनबो सज्जाद की एक शब भी हो नमाज़े शब क़ज़ा मुमकिन नहीं। तो ज़ेरे खंजर है कहीं तो पुश्ते नाका पे कहीं, करबला का ज़िक्र सजदों के बिना मुमकिन नहीं। करबला का ज़िक्र सजदों के बिना मुमकिन नहीं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। मिसरा था अब्बास नामदार को पाला हुसैन ने। एक मतला और 3-4 शेर बस। क्या रब्बे किब्रिया तेरे आला हुसैन ने, ऐ रब्बे किब्रिया तेरे आला हुसैन ने, फैला दिया है हक़ का उजाला हुसैन ने। ऐ रब्बे किब्रिया तेरे आला हुसैन ने, फैला दिया है हक़ का उजाला हुसैन ने। तो बैत का फिर कहीं से ना आया कोई सवाल, बैत का फिर कहीं से ना आया कोई सवाल, दी का निज़ाम जब से संभाला हुसैन ने। बैत का फिर कहीं से ना आया कोई सवाल, दी का निज़ाम जब से संभाला हुसैन ने। शेर देखें कि दीने खुदा बता दिया नेज़े की नोक से, दीने खुदा बता दिया नेज़े की नोक से, दे दे के आयतों का हवाला हुसैन ने। दीने खुदा बता दिया नेज़े की नोक से, दे दे के आयतों का हवाला हुसैन ने। तो बचपन से सब्रो ज़ब्त के सांचे में ढाल कर, बचपन से सब्रो ज़ब्त के सांचे में ढाल कर, अब्बास नामदार को पाला हुसैन ने। अब्बास नामदार को पाला हुसैन ने। अब यहाँ से मौलाना शेर देखिएगा कि हुर भाप बन के उड़ गया दरियाए जुल्म से, हुर भाप बन के उड़ गया दरियाए जुल्म से, आबे ज़मीर इतना उबाला हुसैन ने।
हुरबाब बन के उड़ गया दरियाए जुल्म से, हुरबाब बन के उड़ गया दरियाए जुल्म से, हुरबाब बन के उड़ गया दरियाए जुल्म से, आबे ज़मीर इतना उबाला हुसैन ने। ये भी शेर देखें कि आजकल सैयद और गैर सैयद में बड़ा वो चल रहा है कि भाई हम सैयद हैं तो हम आला हैं, वो गैर सैयद हैं। इसी ज़ाविये से एक शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि हक़ानियत है शर्त शहादत के वास्ते, हक़ानियत है शर्त शहादत के वास्ते। फिर सुनिए, हक़ानियत है शर्त शहादत के वास्ते, शजरा कहाँ किसी का खंगाला हुसैन ने। हक़ानियत है शर्त शहादत के वास्ते, हक़ानियत है शर्त शहादत के वास्ते, शजरा कहाँ किसी का खंगाला हुसैन ने। तो तरतीब सैफ देता गया उनको ये कलम, तरतीब सैफ देता गया उनको ये कलम, जो लफ्ज़ मेरे जहन में डाला हुसैन ने, जो लफ्ज़ मेरे जहन में डाला हुसैन ने। सलवात इमाम अल्लाह। एक सलवात बड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक शेर से मैं मौलाना को आवाज़ दूंगा और के एक सलवात बड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि हम शह के ग़ुलामों की अनोखी ये अदा है, हम शह के ग़ुलामों की अनोखी ये अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहाँ अपना गदा है। हम शह के ग़ुलामों की अनोखी ये अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहाँ अपना गदा है। तो उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औज पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औज पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। तो अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फ़िज़ा, अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फ़िज़ा, ज़हरा की कनीज़ी का शरफ जब से मिला है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फ़िज़ा, अल्लाह भी कहता है, अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फ़िज़ा, ज़हरा की कनीज़ी का शरफ जब से मिला है। तो जन्नत में गए जॉन तो यूसुफ ये पुकारे, जन्नत में गए जॉन तो यूसुफ ये पुकारे, ऐ जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे बेसिवा है, ऐ जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे बेसिवा है, बतला दे कहाँ से ये मयस्सर हुई दौलत, वल्लाह के फिरदौस का रंग फीका पड़ा है, वल्लाह के फिरदौस का रंग फीका पड़ा है, फल्लाह के फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। यूसुफ की तरफ देख के फिर जॉन पुकारे, यूसुफ की तरफ देख के फिर जॉन पुकारे, अकबर का पसीना मेरे माथे पर, अकबर का पसीना मेरे माथे पर गिरा है। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुज़ारिश हूँ मौलाना फ़िरोज़ कानपुरी साहब से कि वहाँ आएँ और अपनी मजलिस से मोमिनीन के क़ुलूब को नौर करें। इनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अला उम्मील करशील मक्कील मदनील हाशमी अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सलवात बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अरब का बिगड़ा हुआ माहौल, तपती हुई गर्म रेत, चलती हुई गर्म हवाएं, लू के थपेड़े, वहशी दरिंदा सिफत अफराद, बेटियों को दफनाकर गुरूर करने वाले, गर्दनों को काट के फ़ख्र करने वाले, बेगुनाहों के खून को बहाकर तकब्बुर और अना में झूमने वाले, तबले और सारंगी की आवाज़ों पर झूमने वाले लोग, वो अफराद के जो मग़ाफ़िर का जाम लेकर झूमते हों,
मुर्दार खा के फ़ख्र करते हों, झूठ का बोलबाला हो, तखरीब का परचम रोशन हो, बाप को बेटे पर एतबार ना हो, बेटे को बाप पर यकीन ना हो। कुल मिला के उस ख़राब माहौल में, बिगड़े हुए समाज में, जहाँ शर्म व हया के दरिया खुश्क हो चुके थे, जहाँ पर सच्चाई का गला घोटा जा रहा था, लूटामारी डकैती पेशा था, पेट पालने का तरीका हुआ करता था, मशक्क़त और मेहनत को पशपुष्ट डाल दिया गया था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में कोई तबीब, कोई हकीम आकर इलाज कर दे, यह मुमकिन नहीं था। ज़रूरत थी एक किरदार की जो कम से कम मोहम्मद जैसा होना चाहिए, तो इनके दरमियान में आए और आने के बाद ये ना कहे कि मैं नबी हूँ, ये ना कहे कि मैं रसूल हूँ, ये ना कहे कि मैं तुम्हें नजात देने के लिए आया हूँ, बल्कि मुस्कुरा के अपनी सदाकत के कलमे को पढ़वा दे और तारीख़ के तमाम झूठे मिलकर कहें कि ये जो कह रहा है ये सच है, क्योंकि ये सच्चा है। और फरमा रहे मेरे हुजूर कि कमाल किरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद ये था कि झूठों के दरमियान अपनी सदाकत का परचम बुलंद करवा लिया। और तारीख़ी झूठों ने मिलकर ये एतराफ़ किया है कि जी आप तो सच्चे हैं, पहले अपनी सदाकत का कलमा पढ़वाया है, बाकी बातें बाद में की हैं। खुदा एक है ये बाद में बताएंगे, जन्नत है तो है लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ये बात का मरहला है। जहन्नम है, हूरे हैं, आलम इस्लाम जिनके लिए परेशान है, सलावात बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। जन्नत का तस्करा हो और हूर की बात ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। दस्तरखान के ऊपर तमाम खाना हो, मुर्गा ना हो, सलावात बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। और फिर बेचारी हूर जब मौलवी साहब के बयान में एक बार आ जाती है तो ख़त्म ही नहीं होती है। अब हूर के आगे बात बढ़े तो फिर गलमान और फरिश्तों तक पहुँचे, लेकिन इधर से मोहलत तो मिले, अब हूर मोहलत ही नहीं दे रही है। तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पर बयानात आते रहते हैं अच्छे अच्छे हूरों के हवाले से और जन्नत के हवाले से। तो मुझे लगा कि हुजूर की निगाह खाली जन्नत में हूरों पर ही जाके टिक गई है, ना आगे दाएं देख पा रही है ना बाएं देख पा रही है। तो पैगंबर ने जन्नत भी बताई, जहन्नम भी बताई, हूरों गलमान का जिक्र भी किया, कुरान की आयतें भी सुनाई, वहदानियत का पाठ भी पढ़ाया, यकीन का सबक भी दिया। लेकिन ये तमाम चीज़ें बाद में हैं, पहले सदाकत की बात की है। पहले तो तुम ये मानो कि मैं सच्चा हूँ, और जब मैं सच्चा हूँ तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो भी सच है। तो जब तुम्हारा एतबार मेरे ऊपर आ जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा खुदा एक है। अब तुम्हें लात को भी छोड़ना पड़ेगा, मनात को भी छोड़ना पड़ेगा, उज़्ज़ा से दूरी भी अख्तियार करोगे और हुबल से बरात का इज़हार भी करोगे। पहले तो ये मानो कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुदा क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। तो इस बिगड़े हुए लोगों को इंसान बनाने का जो कारनामा मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अंजाम दिया है वो इनके अलावा कोई और ज़ात न कर पाई थी न कर पाती अगर ये ना होती। फिर इनके दरमियान सबसे अहम कारनामा और मोजिज़ा जो मुस्तफ़ा का था वो चाँद के 2 टुकड़े कर देना नहीं था। तो बाकमाल थे, रोज़ करें, दिन में हर मर्तबा हर लम्हे करें, 2 टुकड़े क्या टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन ये टुकड़े करने थोड़ी आए थे, ये तो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए आए थे। इनका काम बिखरे हुए समाज को एक करना था, न कि एक समाज को बिखेर देना था। तो पलट के शायद जवाब यही मिले, भाई ये तो रसूल और इमाम थे, मौलवी थोड़ी थे। सलावात बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। तो आइम्मा और अंबिया बिगड़े हुए समाज को जोड़ा करते हैं, टूटे हुए दिलों को यूं जोड़ देते हैं कि बाल भी नज़र नहीं आता है। मेरे हुजूर सरकार ने चांद के 2 टुकड़े करके कोई कमाल नहीं कर दिया। जनाब अमीर ने सूरज को चौखट पर बुलाकर या सूरज की गर्दिश को तब्दील करके कोई मौजज़ा ना दिखा दिया। अली गर्दिश आफताब को न तब्दील करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर मौला अली ने सूरज को पलटा दिया, मौला अली नहीं पलटाएंगे तो फिर कौन पलटाएगा? घसियारे पलटाएंगे, मगाफिर पीने वाले पलटाएंगे, काफिलों को लूटने वाले पलटाएंगे। वही पलटाएगा जो मर्जी खुदा का मालिक हो।
तो अली मर्जी है, खुदा का मालिक है, अली नहीं पलटाएगा तो कौन पलटाएगा? तो ये कोई कमाल की बात थोड़ी है, ये तो रोजमर्रा की बात थी। बात में बात आ गई थी तो कर दिया था मेरे हुजूर। अब बात की बात थी तो पलटा दिया था, जरूरत थी, वरना दिखाने के लिए थोड़ी किया था कि लोग अजी वल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा कोई मामला नहीं था। अगर इनकी चौखट के ऊपर सितारा नहीं जाएगा तो कहां जाएगा भाई? इतना मुकद्दस कोई दरवाजा है ही नहीं। बड़े बड़े सितारे करोड़ों की तादाद में आज भी पेशानी झुका रहे हैं। हाँ, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर 2.2 करोड़ कल तक हो गए थे। ये कायनात के वो नगीने हैं जो कहीं मिलने वाले नहीं हैं, एक चौखट पे झुके जा रहे हैं। जोहरा को देख के पता चला है इनकी चौखट पे जितना झुक के आओगे उतनी बुलंदियों पे जाओगे मेरे सरकार। हाँ, तो सितारों का पलटा देना, आवाज वैसे पहुंचेगी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक, आप और दूर तक पहुंचा दीजिए। एक और पढ़ दीजिए, सलवात मोहम्मद वाली मोहम्मद। ठीक है, बेहतर 12 दिगर नारे सलवात। ठीक है, बेहतर, छोड़ दीजिए। तो मेरे हुजूर, चौखट पर तारे को झुका देना कमाल नहीं था, आफताब को पलटा देना कोई कमाल नहीं है, चांद के 2 टुकड़े कर देना कोई कमाल नहीं है, ठोकर मार के मुर्दे को जिंदगी दे देना कमाल नहीं है। क्योंकि ये ना करेंगे तो फिर कौन करेगा? कायनात को रिश्क बांट देना कोई कमाल नहीं है, तुम ना दोगे तो कौन देगा? कमाल तो ये है कि वो खुदा मनवा दिया जो दिखता नहीं है मेरे हुजूर। वो खुदा मनवाया जो दिखता नहीं है, और उनको मनवा दिया जो देख के पूजने के आदी हैं। जो हुबल से इश्क करते थे, मनात से मोहब्बत करते थे, उज्जा पे दिल निछावर किए थे, लात के शौकीन थे। चाहे छोड़ो इसको, उन्होंने कहा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? हाँ, अब एक नशा छोड़ने के लिए दूसरा तो चाहिए ही है ना। तो उन्होंने कहा हम खुदा दे रहे हैं, इसको मानो। कहा आपको खुदा कैसा है? कहा एक। लाइए, अब ये समझ रहे थे कोई बुत देंगे, अब बुत हो तो दे। कोई मुश्किल परेशानी उनको मानने में थोड़ी थी, जा इतने मान रहे थे एक और मान लेते। कमाल ये है इनका इनकार करो, वो मानो कि जो दिखता नहीं है। तो हमने कहा हुजूर, ना दिखने वाले को कैसे मान लें? वो आपका ना दिखने वाला कैसा है? उनका वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो रज़्ज़ाक़ भी है। वही है कि जो मुर्दों को ज़िंदगी देता है, वही है जो लोगों पे करम करता है, वही है कि जो कायनात को रिज़्क़ बांट रहा है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए और पूछिए बेटा राज़िक, तो कहेगा अल्लाह। किसी बच्चे ने आज तक कहा अब्बा? नौकरी करें अब्बा, काम पे जाएं अब्बा, दुकान खोलें अब्बा, कारोबार करें अब्बा, राशन लाएं अब्बा, खाना पकवाएं अब्बा, गोद में बिठाल के खिलाएं अब्बा, और राज़िक अल्लाह। मेरे राज़िक अल्लाह। आज तक कोई बच्चा मिला जिससे पूछिए आपकी बेटा राज़िक? हाँ, नहीं कहता, अल्लाह कहते हैं। अच्छा आप पूछिए रहमान कौन? किसी ने दादा का नाम नहीं लिया, जबकि दिन भर बटुए के डली खाने के अलावा, बच्चे को प्यार करने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आप पूछो बेटा रहमान और रहीम, तो दादा का नाम नहीं आएगा, अल्लाह। हाँ, करम करने वाला अल्लाह, रिस्क देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह। किसी ने आज तक का डॉक्टर? बताए आज तक कोई बोला कि जिंदगी कौन देता है? कि डॉक्टर, जबकि लाइफ लाइन हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, फिर भी डॉक्टर नहीं, अल्लाह जिंदगी दे रहा है। अच्छा बेचारे डॉक्टर साहब भी कहते हैं दुआ करिए। हम दुआ करें, हम डिग्रियां आपके पास काहे की हैं? और ये काउंटर पे हमने इतना जमा काहे के लिए किया है? और ये हर 5 मिनट पे जो पैकेट आप मंगवा रहे हैं दवाओं का, जो आईसीयू में अंदर जा रहा है, पता नहीं कैसे इतने इंजेक्शन 5 मिनट में लगा देते हैं।
सलावत बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। तो सारे मामले अल्लाह मियाँ के हैं और अल्लाह मियाँ दिख भी नहीं रहे हैं। अब बताइए बेचारे कुफ्फार मुनाफिकीन कैसे मान ले रसूल खुदा के खुदा को, हज़रत अली के अल्लाह को, हैं कैसे मान ले? कितनी मुश्किल बात है। वो कह नहीं इनको मानो, उनका इनकार करो, उनका वाला गरीब दिखाई दे रहा है, एक लंबा है, एक मोटा है, एक पतला है, एक काला है, हर तरह के खुदा अलग अलग हैं। बारिश वाले अलग हैं, सब डिपार्टमेंट बटे हुए थे। खेती वाले अलग थे, सूरज वाले अलग थे, चांदनी वाले अलग थे, बारिश वाले अलग थे, अनाज वाले अलग थे, आम के पेड़ के खुदा अलग थे, जामुन के पेड़ के खुदा अलग थे, मगाफिर के खुदा अलग थे। क्या बटा हुआ था मामला। उनके दरमियान परवरदिगार की सिफात भी बयान कर रहा है और इन्होंने माना कि नहीं माना? कसम माना भी। इसके मानी ये थे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अपनी ज़ात में उन तमाम चीज़ों को दिखाया जिसको देखने के बाद ये पता चला कि खुदा कैसा है। जैसे जनाबे अमीर ने ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा किया और जिंदा करके मुस्कुरा के पलट जाए तो दुनिया कहे अली खुदा, लेकिन वहीं पर अली पेशानी सजदे माबूद में रख दे। अब दुनिया को पता चलेगा जब ये इतनी कुदरत वाले हैं तो वो कितनी कुदरत वाला होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे हुजूर? हाँ, शब के अंधेरे में पीठ पे बोझा लाद के गुरबा तक ये पहुंचाएगा। ना आधार कार्ड की कॉपी लेगा, ना अपना नाम बताएगा, ना मकान नंबर नोट करेगा। पूछने वाला पूछेगा आप कौन, तो कहेगा तुम्हारे जैसा है खुदा का बंदा। यानी लेने वाले को पता ही नहीं पेट भर के कौन चला गया। तो रिस्क ये पहुंचाएंगे, रज़ाक वो कहलाएगा। करम ये करेंगे, करीम वो कहलाएगा। रहम ये करेंगे, रहीम वो कहलाएगा। हाँ? तो ये किरदार आले मोहम्मद था। अगर इसको हटा दिया जाए तो मेरे सरकार फिर मारिफत खुदा मुमकिन नहीं है। ये जो अल्लाह ताला का इश्क कूट कूट के रगों में भरा हुआ है, हाँ, जो फजर की नमाज में मस्जिद तक दौड़ा देता है और रमजान शरीफ में दिन भर भूखा रखवा देता है, अल्लाह पाक का इश्क ये बगैर आले मोहम्मद के मुमकिन ही नहीं है। कॉन्सेप्ट खुदाई का खत्म हो जाता अगर मोहम्मद के बाद ये 12 नाइबे मुस्तफ़ा ना होते। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह रहमान है, ठीक है साहब, मेरा सवाल है कितना रहमान है? अपनी कमिलमी का मुकम्मल एतराफ़ करके पूरी दुनिया के तमाम उलमा से हाथ जोड़ के सवाल है, हुजूर अल्लाह पाक कितने रहमान है बताइए। अब रहमानियत कोई किलो इलो में तो आती नहीं कि तौल के बता दिया साहब इतने रहमान है, 5 किलो, 1 पसेरी, 1 कुंटाल, 25 टन। कौन तय करेगा खुदा कितना रहमान है? कैसे पता चल जाए भाई कितना रहमान है? अगर आले मोहम्मद ना हो तो पता ना चले। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद में नमाज हो रही हो, एक अल्लाह वाला सजदा कर रहा हो, दूसरा नेक पक्का मुसलमान आए, हाथ में एक पत्थर लेके उसे सर पे दे मारे, तो क्या होगा? बाकी लोग कहेंगे अरे हुजूर तशरीफ लाइए, आपने इतना नेक काम किया, अरे नाश्ता मंगवाओ भाई इनके लिए, बेचारे थक गए होंगे पत्थर वत्थर मार के, इनको कुछ खिलाया पिलाया जाए। ये होगा कि दूसरा वाला नाश्ता ना मरम्मत वही होगी, क्योंकि यही फितरी तकाजा है कि एक नमाजी को तुमने नुकसान पहुंचाया है। तो अब इंसाफ का तकाजा यह है कि तुम्हारे ऊपर भी हद जारी की जाए। तारीख़ कायनात का सबसे बेहतरीन नमाजी आबिद शब जिंदादार मस्जिद कूफा में सजदे खुदा में मसरूफ है, और दुनिया का बदतरीन इंसान जिसको इब्ने मुलजिम कहा जाता है, हाथ में तलवार लेके आया और नमाजी के सर के ऊपर मार दी। तो तारीखी वाकया है, एक हर्फ भी इधर का उधर नहीं है। रद्द अमल क्या होना चाहिए? इब्ने मुलजिम को अरेस्ट किया जाए, जेल में डाला जाए, हद जारी की जाए। गिरफ्तार होके आया तो जो शरबत जनाबे अमीर के लिए आया था वह आपने इब्ने मुलजिम के आगे पेश कर दिया कि इसको पिला दो। हमने कहा हुजूर ये तो दुश्मन है, इसको शरबत पिलाएंगे? तो मुस्कुरा के जवाब दिया मैं आलिम नहीं हूं,
मैं आलिमे इल्मे लदुन्नी हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, इमामे वक्त हूँ। हमने कहा हुजूर तो कातिल को शरबत क्यों पिला रहे हैं? कहा देख नहीं रहे हो प्यासा है। अरे प्यासा है तो क्या वह कातिल है? तो मुस्कुरा के जनाबे अमीर जवाब देंगे अब दुनिया को पता चलेगा जब हम इतने रहमान हैं तो वो कितना रहमान होगा। मेरे सरकार अब इस वाक़ये को दरमियान से हटा दिया जाए, अब दुनिया दिखाए अल्लाह कितना रहमान है। कोई एक मिसाल पेश करे, कर ही नहीं सकता है। सिर्फ वजूद आले मोहम्मद है जो हर मौके और हर मलहरे और हर लम्हे पर खुदाई को साबित करती हुई चल रही है। वरना दुनिया में तमाम रहबर मिलेंगे जिन्होंने लोगों को मारा ही इसलिए है कि मुझे खुदा कहो। तारीख़ कायनात के वाहिद नुमाइंदे हैं परवरदिगार के, इन्होंने लोगों पर इसलिए तलवार उठाई कि हमें खुदा मत कह देना। हाँ, हम बंदे हैं, बंदे। हमने कहा हुजूर आप बंदे, दुनिया सूरज को खुदा कहती है, चांद को खुदा कहती है, सितारों को खुदा कहती है। कहा हम चौखट पे उतारेंगे, हम टुकड़ा कर देंगे, हम सूरज को पलटा देंगे ताकि दुनिया को मालूम हो जाएगा न चांद खुदा है, न सूरज खुदा है, न सितारा खुदा है। और खुद अपनी पेशानी सजदा माबूद में रख देंगे, अब दुनिया को पता चल जाएगा इंसान भी खुदा नहीं है। हाँ? ये तहफ़्फ़ुज़ वहदानियत है जो अली कर रहे हैं, वरना मेरे हुजूर नक्श होता है। ये कमाल है आले मोहम्मद का जो मुख्तसर हयात में मारिफत खुदा करा गए। तो जितने लोगों के दिलों में भी अल्लाह पाक का इश्क है उन पर वाजिब है कि आले मोहम्मद का शुक्रिया अदा करें। हाँ, वरना बगैर उजरत अदा किए हुए, बगैर फीस दिए हुए कोई चीज मुबा नहीं होती है। को ला सलोकुम अलैहि पैगंबर ने यूं ही थोड़ी कह दिया था। मैं दूसरा मंजिल आपको दिखाऊं। एक नाम मिलता है हुर बिन यजीद रिहाई, जिसने लजामे फरसे इमाम हुसैन पर हाथ डाला था। छोटा मोटा जुर्म था। दौरे हाजिर के मुताबिक अगर ये वाला वाकया समझना हो तो यूं समझा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा, एक आदमी दरवाज़ा खोले, चाबी निकाल के स्टीयरिंग पकड़ ले, वही जुर्म है हुसैन के घोड़े के लगाम को पकड़ना। हुज्जत परवरदिगार है, हुज्जत इलाही। अभी ज़मीन पर हुसैन से बड़ा कोई नहीं है। नाइबे मुस्तफ़ा, जानशीन अली इब्न अबी तालिब, हुज्जत परवरदिगार, और ने लजामे फरस पे हाथ डाल दिया। तारीख के मुताबिक और अक्ल की रोशनी में और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए हुर वाजिबुल कत्ल है, और वाजिबुल कत्ल है। लेकिन इमाम हुसैन ने कत्ल किया नहीं किया। हमने कहा मौला कत्ल कर दीजिए, वाजिबुल कत्ल है, दुनिया को इबरत मिलेगी। हुसैन ने पानी पिला के आज़ाद कर दिया। हमने कहा मौला पानी क्यों पिला रहे हैं, इसको मार देना चाहिए। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब दिया, देखते जाओ, अभी देखते जाओ। मामला और आगे बढ़ा। सुबह दोहुम यही, आंखों पे पट्टी बांधे, पीछे हाथ बंधे हुए, सर को झुकाए हुए चला आ रहा है, कदमों पे गिर गया। फर्जंदे रसूल, माफी मिल सकती है? कहा हमने माफ किया, हमारे खुदा ने माफ किया। हमने कहा हुजूर जब बेहुरमती करी थी तब कुछ किया नहीं आपने, अब माफी मांग रहा है तो माफ ना कीजिए, अब मुंह घुमा के चले जाइए। हुसैन ने मुस्कुरा के गले लगाए और दुनिया को बताया, देखो हम इतने मेहरबान हैं, तो जब मेरी रहमत का ये तकाजा है तो खुदा कितना रहमान होगा। मेरे सरकार, ये मजहर ज़ाते किरदिगार हैं, कहते नहीं है मजहर ज़ाते किरदिगार हैं, तो बिला वजह हमारे यहाँ थोड़ी कहा जाता है मजहर ज़ाते किरदिगार हैं। वो अमल अंजाम दिए हैं,
ये किरदार ना पेश करें तो दुनिया को पता ही ना चले कि मारिफत है क्या चीज, सिफाते खुदा होती क्या है। एक अल्लाह के बंदे को, एक अब्द को कैसा होना चाहिए? कॉलर खड़ा करके चलने वाला, टेढ़ा टेढ़ा घूमने वाला, कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाए, चश्मा नाक के ऊपर रख के बात करे, ऐसा होना चाहिए। आलिम इल्म लदुन्नी, अल्लाहु अकबर, लाखों सलाम हो जाते जनाबे अमीर पर। जुमला इरशाद फरमाया, मुझे मुस्तफा ने इल्म के 1000 बाब अता किए। हम लोगों के पास तो एक भी नहीं है, और जब एक भी नहीं है तब ये हाल है। तो भाई साहब, जिसके पास 1000 हो वो किसमें यार का आलिम होगा। लेकिन मौला यहीं पे नहीं रुके, कब मैंने हर बाब में 1000 बाब पैदा कर दिए। हमने कहा सरकार अच्छा हुआ आपने बात को पूरा कर दिया, अगर आप 1000 बाब पर ही रुक जाते तो दुनिया मुकाबला न कर पाती। अगर आप उस 1000 बाब पर ही इक्तफा कर लेते जो नबी ने दिए थे तो दुनिया इक्तफा ना करती, कोई मुकाबला नहीं था आपका। लेकिन हम आपको सिर्फ एक हाफिज जी कहते, इसके अलावा कुछ ना कहते, क्योंकि जितना दिया था उन्होंने उतना याद कर लिया आपने। भाई जितना रसूल खुदा ने दिया था 1000 बाब, वो 1000 बाब आपने याद कर लिए, तो आप इमाम कहाँ हुए? आप हाफिज जी हुए। लेकिन 1000 बाब में से हर बाब में 1000 बाब पैदा कर देना कमाल इमामत है। ये कमाल इमामत है कि जहां पर अक्ले इंसान ठहर जाए वहां पर इब्तिदा इमामत हुआ करती है। जहां पर शऊर खामोश हो जाए, जहां पर फहमो इदराक की कश्तियां डगमगाने लगे, वहां पर ये मुस्कुरा के खड़े होते हैं। दूर ना जाए मेरे हुजूर, यजीद जैसे इंसान की बैयत का इनकार करना तन्हा हुसैन का कलेजा था। वरना अब आप कहें कि और कोई क्यों ना खड़ा हुआ, अब मैं यजीद के दस्तरखान पे बैठ कर रोटियां और बोटियां तोड़ने वाले बैयत यजीद का इनकार करेंगे? यजीद के दरबार से वजीफे लेके घर चलाने वाले, यजीद के टुकड़ों पे पलने वाले, यजीद की दौलत से पेट भरने वाले, यजीद की निगाहों में निगाहें डाल के बात करेंगे? हिम्मत नहीं थी। कौन बोलेगा यजीदियत के खिलाफ? इल्ला उसके कोई बोल ही नहीं सकता है जिसके दादा ने मोहम्मद की पुश्त पर हाथ रख के कहा हो कि मैं तन्हा काफी हूं तुम्हारे लिए। जिसके बाप ने हिमायत मुस्तफा और खुदा में सब कुछ लुटा दिया, जिसकी नानी ने फकीरों को गनी बनाने के लिए दौलतों के अंबार लगा दिए। ये बोरिया नशीन हुसैन की नानी की दौलत पर ऐश करने वाले यजीद के सामने खड़े होकर निगाहों में निगाहें डालकर दो टूक बात करने की हैसियत वही रखता है जिसने माले गनीमत लूटा ना हो, अपनी दौलत लुटाई हो। लूटने वाले यजीद के सामने खड़ेंगे, जी ये क्या कर रहे हो? चुप पे बैठ जा, इसको 2 रोटी और खिला, भूखा है शायद ये, आज इसका पेट नहीं भरा है। शर्मा के बैठ जाते। हुसैन ने कहा क्या बक रहा है तू? यजीद कोई तुझ पुंजिया गुंडा थोड़ी था चरस बेचने वाला। जैसे नुक्कड़ पे पेड़ के किनारे खंबे के नीचे खड़े होते हैं, छुप छुप के पुलिस से बेचते हैं क्या पुड़िया? हाँ, ऐसा था कोई डिक्टेटर था हाकिम शाम का, उसके मुकाबले एक आम आदमी। इमाम आपकी नजर में, मासूम आपके अकीदे में, हुज्जत खुदा आपके लिए, हर आदमी थोड़ी मानता है। एक आम आदमी खड़ा होता है। शर्त जानते हैं क्या है मेरे सरकार?
यजीदियत के मुकाबले खड़े होने के लिए, क्योंकि यजीद एक आदमी का नाम नहीं है, यजीदियत एक सिफत है, जिसके अंदर भी पाई जाएगी वो यजीद होगा। हक के खिलाफ बोलने वाला यजीद, शराब पीकर बैठने वाला यजीद, उन तमाम कामों को अंजाम देने वाला जो मोहम्मद व आले मोहम्मद ने मना करार दिए हैं यजीद। तो जिसके अंदर भी ये सिफत पाई जा रही है वो यजीद है। खिलाफ इसके कौन खड़ा होगा, बोलेगा कौन? क्योंकि यजीद खाली मैसूना के बेटे का नाम नहीं है। आदम से लेकर जो शैतान का सिलसिला शुरू हुआ है, शैतान, नमरूद, कारून, हामान, फिरौन, शद्दाद, इन सब की नजासतों को यकजा कर दिया जाए तो उस मुजस्समे को यजीद कहते हैं। तो यजीद ने कोई अपनी बैयत थोड़ी मांगी थी, उसने तो पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाया था जो पुरानी चली आ रही थी। हाँ, उसी फार्मूले के ऊपर वो भी काम कर रहा था जो पहले वालों ने किया था। तो वो कोई अपना वाला मामला ही नहीं था उसका, वो तो पुरानी चीज़ को आगे कर रहा था। जी आप भी इस पे स्वाद बना दीजिए, दस्तखत कर दीजिए। कहा हमारे वालों ने किया होता तो हम कर देते। और हुसैन ने कोई अपनी तरफ से इनकार नहीं किया था। ऐसा थोड़ी था कि इमाम हुसैन ने अपनी तरफ कह दिया मैं नहीं मानता। हाँ, अना मिनल हुसैन ये कह रहा है कि ये खुद कुछ बोलने का हक ही नहीं रखते। मोहम्मद ने जैसे खुदा ने मुस्तफ़ा की जबान पे पहरा लगाया, वयंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युल युहा, तब तक बोलेगा नहीं जब तक वही का नुज़ूल ना हो जाए। मोहम्मद ने हुसैन की जबान पे पहरा लगाया, अना मिनल हुसैन, ये तब तक बोलेगा नहीं जब तक मेरी मर्जी शामिल ना हो जाए। तो यजीद ने जो बैयत मांगी है अपनी तरफ से थोड़ी मांगी थी। शैतान की शैतानियत, नमरूद की नमरूदियत, कारून की कारूनियत, हामान की हामानियत, शद्दाद की शद्दादियत, इसके बाप की बापियत यकजा होकर जब यजीद की शक्ल में आई तो इसने हाथ बढ़ा के कहा बैयत करो। हुसैन ने इनकार नहीं किया, एक मर्तबा नजर डाली, आदम ने कहा ना, इब्राहिम ने कहा ना, मूसा ने कहा ना, ईसा ने कहा ना, 1,23,999 अंबिया ने मुस्तफा की तरफ देख के गर्दन को हिलाया। मोहम्मद ने मुस्कुरा के अली की तरफ देखा, अली ने हसन की तरफ देखा, हसन ने कहा भैया ना, कल भी इनकार था आज भी इनकार है। शुक्रिया। इनकार, मगर फर्जंदे रसूल, इनकार का मतलब समझते हैं आप क्या होगा? कि जो बेखबर हो वह इमाम नहीं। क्या मुझे मौलवी समझ रखा है कि कुछ जानता ही नहीं हूं? हम बाखबर हैं, कयामत तक के हालात जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि यजीद के पहले वालों ने क्या किया है, यजीद के बाद वाले क्या करेंगे। कि फर्जंदे रसूल, तीरों तबर की बारिश होगी, गवारा, खंजर चलेगा, मंजूर, घोड़े दौड़ाए जाएंगे, गवारा, शाम कूफा के बाजार में बेरिदा फिराया जाएगा, मुखद्दरात इस्मत व तहारत को, यह भी मंजूर। क्यों? मेहनत मुस्तफ़ा बाकी रहे। हम मिटते हैं, मिट जाएं, जो मेरे जद की मेहनतें हैं वो पामाल नहीं होनी चाहिए। तभी तो मुस्तफ़ा ने कहा था वह अना मिनल हुसैन, क्योंकि ये मेरे मकसद को बचाने वाला है। हुसैन नाम है मकसद मुस्तफ़ा को बचाने वाले का, और ज़ैनब नाम है मकसद हुसैन को बचाने वाली का।
जिस तरह हुसैन ने एक दोपहर में 1,24,000 नबियों की नबूवतों को बचाया है, शहादत हुसैन के बाद ज़ैनब की और जिम्मेदारियां बढ़ी, 1,24,000 नबियों की नबूवतों को भी बचाया, 12 इमाम की इमामतों को भी बचाया। तन्हा शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने आपके यहाँ ताबूत तैयार सजा रखा हुआ है, अभी आप उठाएंगे, ये यादगार है। उसकी जो मुस्तफ़ा की गोद में खेला करता था, आहिस्ता कांधा दीजिएगा, बड़ा जख्मी है इमाम। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है खाक पर। जिसके गले को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, शिमर ने उस पर खंजर चला दिया। जिसको पैगंबर ने कांधे पर बिठाला था, उसमें तीरों तबर की बारिश कर दी। जुल्म की इंतहा ये है कि जो कुछ नहीं रखता है वो गर्म रेत उठा के डाल रहा है। अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है जब फर्जंद रसूल वक्त आखिर दर खैमा पर आए हैं और कहा है कि रुबाब खुदा हाफिज, उम्मे फरवा खुदा हाफिज, बहन ज़ैनब खुदा हाफिज, अम्मा फिज़्ज़ा खुदा हाफिज। उलमा बयान फरमाते हैं, रावी कहता है ऐसा लगता था कि भरे घर से जनाजा जा रहा। अब हुसैन चलना चाहते हैं, एक 4 बरस की बच्ची है जो कदमों से लिपटी हुई है। बाबा जा रहे हो? हाँ बेटा जा रहा हूं। जो गया है पलट के नहीं आया। अच्छा बाबा जा रहे हो, जाओ, ये बताओ मुझे रात में नींद आएगी तो कैसे मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सीने के ऊपर लेटती हूं ना। खुदा सुखन ने के अच्छे मिसरे कहे, नींद आएगी जो आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन तपते ही रेत में लेट गए, बच्ची को सीने पे लिटा रहा, मैं हाथ जोड़ के कहूं बीबी अब ना उठना। मख्तल में सैयदुल शोहदा एक मकाम पर जुलजना जाके ठहर गया। जैसे शबे आशूर कोई बीबी हो जो लगाम पकड़ कर ले गई हो, जुलजना यही हुसैन की जाए शहादत है, मैं तुझे दिखाई दे रही हूँ। बक रिवायत कहती है इधर शिम्र मलाऊन आगे बढ़ा, हाथ में खंजर लिए कुंद करता हुआ, तीरों के ऊपर मौलिक मुस्तफा का नूरे ऐन। जालिम ने क्या बेहुरमती कर दी कि गर्दन पे खंजर चला दिया। फरात का पानी लेज़ो उछला, आफताब को गहन लगा। वाह हुसैना वाह गुरबता के नारे परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन मजलिस बानी मजलिस की दिली मुरादों को पूरा फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामला दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे, नौजवानों बुज़ुर्गों बहन बेटियों उलमा मराजे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमें काबिल बना कि जब तेरी हुज्जत का ज़हूर उनके अवनसार में शुमार हो, खून इमाम का बदला लेंगे। वाखिर दवानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन। या हुसैन 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein. है सीतम लादा बाबा, मैं कहाँ जाऊँ
चल भी नहीं पाता बाबा मैं कहाँ जाऊँ आपे दाता ये नाला बाबा मैं कहाँ जाऊँ अरे बांधा है गला कस कर इस दर्द सके ना बांधा है गला कस कर इस दर्द सके ना बोला भी नहीं जाता बाबा मैं कहाँ जाऊँ आगे दाता ये नाला बाबा मैं कहाँ जाऊँ देखा नहीं जाता है हर देश में गुरबातें देखा नहीं जाता है हर देश में गुरबातें माँ बहन है बेपर्दा बाबा मैं कहाँ जाऊँ आगे दाता ये नाला बाबा मैं कहाँ जाऊँ आबिद ने कहा बाबा मरने को न तुम जाओ आबिद ने कहा बाबा मरने को न तुम जाओ आएंगे सितम आदा बाबा मैं कहाँ जाऊँ आगे दाता ये नाला बाबा मैं कहाँ जाऊँ करबला ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद 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 करबला ले लो सलाम ज़ैनब का आई हूँ फिर से नैनवा ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला शाहे शहीद करबला भैया
करबला वैला सदवा वैला हाय शहीद 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 करबला